यूपी के सबसे प्रतिष्ठित चैनल भारत समाचार पर रेड। भारत समाचार चैनल पर आईटी की रेड और एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर रेड और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी रेड मारी गई है। आपको बता दें कई कर्मचारियों के घर पर भी ये रेड पड़ी है और दफ्तर में कई घंटे से डटी हुई है आईटी की टीम। यहां पर रेड डाली गई है और चाहे जितना दबाव, आवाज बुलंद होती रहेगी और हम उतनी ही जोर से प्रहार करते रहेंगे और सच आपके सामने लाते रहेंगे। हम ना तो पहले डरे थे और ना ही अब हम डरेंगे और सच के साथ पहले भी थे और अभी भी भारत समाचार सच के साथ खड़ा हुआ है। तो यूपी के सबसे प्रतिष्ठित चैनल भारत समाचार पर यह रेड डाली गई है। एडिटर इन चीफ के यहां पर रेड डाली गई, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी रेड डाली गई है और कई कर्मचारियों के घर पर भी ये रेड डाली गई है। तो भारत समाचार हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है, सच को दिखाने का प्रयास लगातार भारत समाचार पर रहा है और यूपी के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पर रेड पड़ी है। भारत समाचार चैनल पर आईटी की रेड और आपको बता दें एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर रेड, स्टेट हेड के घर पर भी रेड डाली गई है। तो भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा है। आपको बता दें आईटी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई है, सिस्टम के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। भारत समाचार की सच की मुहिम से सिस्टम डरा हुआ है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर छापा मारा गया, आईटी की टीम पहुंची है और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी छापा मारा गया। आईटी की टीम कई घंटों से यहां पर मौजूद है और दफ्तर में छापेमारी से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। भारत समाचार पर आकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास यहां पर किया गया। ऐसा केजरीवाल ने कहा, संजय सिंह ने कहा कि जो बोलने की कोशिश करता है उसका गला घोटने की कोशिश की जाती है। सपा सुप्रीमो ने कहा डरपोक सत्ता जब घबराती है ईडी आईटी सीबीआई से डराती है और कमल वाले कलम वालों से डरते हैं, ऐसा यूपी कांग्रेस ने कहा। और आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हुकूमत तानाशाही पर उतर आई है, तो सब जगह इसकी निंदा की गई है। आपको बता दें भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ी है और इसी को लेकर के विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए। तमाम इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर से घेरा है। बीएसपी सुप्रीमो, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। यूपी कांग्रेस के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया और आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इसको लेकर के हमला बोला है। वहीं केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि भारत समाचार पर छापे की निंदा करते हैं। इसी को बड़ा जानकारी के साथ सीमाब नकवी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाब, यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भारत समाचार की मुहिम से डर करके ये रेड डाली गई। देखिए, आपको बताएं कि भारत समाचार सच की आवाज हमेशा उठाता था और उठाता रहेगा आगे भी, चाहे छापेमारी कितनी कर ली जाए, चाहे भारत समाचार के और कई बार छापेमारी कर ली जाए, लेकिन जिस तरह सच की आवाज बुलंद होती रही है वैसे ही होती रहेगी। क्या हम उन लाशों को दिखाना छोड़ दें जो गंगा में बहती हुई नजर आई? क्या हम उन लाशों को जलती चिताओं को दिखाना छोड़ दें जो कि हजारों हजार जो है वो भैंसा कुंड और गुलाला घाट में जलाई गई? क्या हम उन कब्रिस्तानों में जाना छोड़ दें जहां पे हजारों लोग दफन कर दिए गए? कोरोना के कुप्रबंधन को दिखाना छोड़ दें जिसमें ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे। एक एक लीटर ऑक्सीजन पाने के लिए लोग कह रहे थे कि 1 लीटर ऑक्सीजन मिल जाए तो हमारे परिजनों की जान बच जाए। अगर ये दिखाना गुनाह है तो भारत समाचार ऐसा गुनाह करता रहेगा। लाख छापेमारी भारत समाचार में चल रही है। अभी सुबह से लेकर अभी का वक्त है, छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन छापेमारी होती रहेगी और भारत समाचार इसी तरह से सच दिखाता रहेगा। उसको फिलहाल जो है वो झूठ दबा नहीं सकता है। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि छापेमारी करने से ज्यादा वो प्रबंधन को सुधारने में कोशिश करें कि प्रबंधन कैसे सुधरेगा और कैसे लोगों को जो है वो काफी सहूलतें हो पाएंगी, अस्पतालों की व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी। लेकिन यहाँ छापेमारी करवाई जा रही है तो इससे साफ तौर पर जो है वो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये भारत समाचार का खौफ है या भारत समाचार का डर है जो इस तरह से छापेमारी करवाई जा रही है और आवाज दबाने के लिए जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ब्रजेश मिश्रा जी जो कि भारत कुमार पुष्कर हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कर, अगर यहाँ पर बात की जाए एक
बड़ी कार्रवाई भारत समाचार के ऊपर की गई है। दफ्तर पर आईटी का छापा मारा गया। इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा भी सरकार पर हमला बोला गया। कौन कौन से नेता है जिनके द्वारा इसको लेकर के ट्वीट किया गया है, सरकार की निंदा इसको लेकर की गई? देखिए मनीष, कहीं न कहीं जिस तरह से भारत समाचार लगातार इन कोरोना काल में खबरें दिखाई हैं, कहीं न कहीं सरकार, जो योगी सरकार है, असहज महसूस कर रही है। क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है, सच दिखाना हमारा काम है, हमने सच दिखाया है। लेकिन कहीं न कहीं योगी सरकार को लगता है कि भारत समाचार उन खबरों को जिन्हें उन्हें नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम सच दिखा रहे हैं। और तमाम जो नेता हैं उनका ट्वीट्स आया है, कांग्रेस ने ट्वीट्स किया है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और खासकर आज संजय सिंह ने कहा है कि कल वो हाउस में, राज्यसभा में इस पूरे जो कांड है उसकी आवाज उठाएंगे। और तमाम, चूंकि आज राज्यसभा कल के लिए स्थगित हो गया है, तो संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इस पूरी बातों को वो राज्यसभा में, हाउस में रखेंगे। जिस तरह से सरकार की ये कार्रवाई हुई है, निंदनीय कार्रवाई हुई है, वो गलत है कहीं ना कहीं। और आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रदर्शन करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार साफ तौर पे अपने को असहज महसूस कर रही है इस चैनल के काम काज को लेकर। सच दिखाना काम था, हमने सच दिखाया, चाहे वो कोरोना काल हो, हाथरस का मामला हो, गैंगरेप का मामला हो। कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी इस चैनल के द्वारा। और सच दिखाना अगर खुद को असहज महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अब सरकार की क्या मंशा है, लेकिन चैनल हर वक्त सच दिखाएगा, खबरें दिखाएगा, सही खबरें जो जनता के हित में हो जाए। बिल्कुल सिमाम, यहाँ पर अगर भारत समाचार की बात की जाए तो शुरुआत से लेकर के अभी तक भारत समाचार का लगातार हमेशा ये प्रयास रहा है कि दर्शकों तक सच्ची खबरी पहुँचाई जाए, सच्ची खबर हर एक जनता को पहुँचाई जाए। लेकिन आखिर क्या हो जाए, क्या रीज़न रहा है जिसके चलते ये छापा, आईटी का छापा भारत समाचार के दफ्तर पर पड़ा, एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर पड़ा? और क्या आपको लगता है कि क्या इससे सच दब जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये देखा जाए, जब से चैनल की शुरुआत हुई, अपने कामों के जरिए चैनल ऊपर बढ़ा। प्रदेश में मंडल से लेके जिला, राज्य, तमाम जो गांव तक इसके जो हमारे जो संवाददाता थे, हर खबर को, हर सच्ची खबर को पेश करना, जिससे अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की खबरों को भी सही ढंग से पेश करना, सच खबर दिखाना कहीं ना कहीं सरकार को चूकता नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो तलखियां थी, बार बार दिल्ली आने पर भी उनकी जो तलखियां थी, साफ तौर पे मैंने खुद फील किया कि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं। चलिए कुमार, बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए। नरेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई भारत समाचार के दफ्तर पर की गई है, एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर की गई। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार इससे सच को दबा देगी? देखिए, सच को दबाया नहीं जा सकता। सच और लाश ऐसी चीजें हैं जिसको जितना आप दबाओगे वो उतना ही रिएक्ट करेंगी। तो आप ये जान लीजिएगा कि ये जो कार्रवाई है ये केवल एक तरीके से अपनी कुंठा निकालने का जरिया भर है। लेकिन वो जहां जिस ऑफिस में हमारी गुल्लक तलाशने आए हैं, उनको इस गुल्लक में कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसलिए नहीं मिलेगा कि हम जमीन पर काम करने वाले, बहुत सीमित संसाधन में काम करने वाले पत्रकार हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी सरकार ने अभिलाषा कर रखी है और जिस तरीके के कयास उसने अपने दिमाग में पाल रखे हैं। सरकार अपने दिमाग से ये मुगालता निकाल दे और जो सच है उसको कभी नहीं दबाया जा सकेगा। जो जमीनी सच है, जनता की आवाज है, वो आवाज हम सरकार के कानों तक और पूरे देश को सुनाते रहेंगे। ये हमारा वादा है हर एक उस शख्स से जो पीड़ित है सिस्टम से, सरकार से पीड़ित है, सरकार की नौकरशाही से पीड़ित है, पुलिस से पीड़ित है, प्रशासन से पीड़ित है। ये जो आईटी रेड हुई है, ये रेड ने एक तरीके से हमारे चैनल का और हमारे चैनल के जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे ब्यूरो चीफ हो, स्टेट हेड हो या फिर हमारे एडिटर इन चीफ हो ब्रजेश मिश्रा जी, इनका जो एक आभा मंडल है उसको और ज्यादा खूबसूरती दे दी है। अब आप ये जान लीजिए कि इतनी पब्लिसिटी कोई फ्री में भी नहीं कर सकता था, फ्री में हो गई। जो कोई
पैसा लेकर भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो ये जो ब्रांडिंग सरकार के द्वारा की जा रही है, इससे निश्चित तौर पर हम ही लोगों को लाभ मिलेगा। जनता भी समझेगी कि हम ही उसकी आवाज उठाने वाले लोग हैं और कोई नहीं है आसपास। बिल्कुल। तो समझा जाना चाहिए कि सरकार जो तानाशाही अपनी अपना रही है वो अपनी जगह है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। चुनाव भी पास में है, जनता भी देख रही है और पूरा सिस्टम भी इस चीज को समझ रहा है। नौकरशाही जिस तरीके से गरीब जनता पर जुर्म कर रही है, जिस तरीके के दृश्य जो है उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं, चाहे वो हालिया चुनाव हो, लखीमपुर खीरी का वो चीरहरण हो या फिर हाथरस की वो अभागी बेटी हो जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, उसका शव रात में जबरदस्ती जलाया गया। ये सब वो चीजें हैं जो हमने मुखरता से जनता के सामने लेकर आए हैं और जिनको केवल जनता ने ही नहीं, कोर्ट्स ने भी उनको स्वीकार किया है, संज्ञान में लिया है। हमारी खबर पर बहुत सारे सो मोटो लिए गए हैं। तो समझा जाना चाहिए कि सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जब हम दिखाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक्शन होता है, जो पीड़ित है उसको न्याय मिलता है। हम सरकार के चापलूस नहीं है, हम सरकार का ढिंढोरा पीटने वाले नहीं है, हम जनता का ढिंढोरा पीटने वाले हैं, उसकी आवाज को उठाने वाले हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ जो ब्रजेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने ये हमें सिखाया है कि हम किस तरीके से सीमित संसाधन में काम करें। जिस गुल्लक को आज सरकार के नुमाइंदे देखने आए हैं, उस गुल्लक में इसलिए कुछ नहीं मिलेगा कि जहां पर लाव लश्कर के साथ बाकी चैनलों के लोग काम करते हैं, वहां पर हम बहुत सीमित संसाधनों से काम करते हैं। जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े कैमरे होते हैं, हम एक मोबाइल से किसी गांव देहात में जाकर वहां की सच्ची और ताजा तस्वीर दिखाते हैं। तो हमारे पास संसाधन बेहद कम है, लेकिन तकनीक हमारे पास है और हम बताते हैं कि किस तरीके से कम तकनीक में, अच्छी तकनीक में और कम संसाधन में हम अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। वो हमने सिद्ध करके पिछले 4.5 साल में दिखाया है और ये उसी का रिएक्शन जो है, सरकार उसको झेल नहीं पा रही है। सरकार के पास और कोई तरीका नहीं बचा है। सरकार ने, ये कोई पहला चांस नहीं है, इससे पहले भी मनीष बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, सरकार की तरफ से कुत्सित प्रयास किए गए हैं हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ को घेरने के लिए, लेकिन वो सारे प्रयास नाकाम रहे। अब जाकर सरकार ने अपने हाथ खोल दिए हैं और सरकार दो हाथ करने के लिए सामने आ गई है। लेकिन हम लड़ने वालों में से नहीं है, हम केवल गरीब आदमी की, आम आदमी की आवाज उठाकर अपनी पत्रकारिता के सिद्धांतों को सहेजते हैं और उनको निर्वहन करते हैं। इसके अलावा और कुछ हम लोगों का मोटो नहीं है, लेकिन जो सच्ची आवाज है वो हमेशा उठाई जाती रहेगी। सरकार ऐसे और भी जुल्म चाहे तो कर ले। हमारे जो देहात में संवाददाता हैं वहां भी अपनी आईटी की टीमें भेज दे, मेरठ भी 2-4 टीमें भेज दे, नोएडा गाजियाबाद भी भेज दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो यहाँ पर आकर देख ले कि हम कैसे रहते हैं, हमारे पास है क्या, वो देख ले। यहाँ पर जो भी खजाना उसको मिलता है अपने घर पे ले जाए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास बस ये माइक और ये कैमरा जो हमारे मोबाइल में है, ये बचा रहना चाहिए। हम इसी से जनता की आवाज को पूरी दुनिया के सामने ला करके रख देंगे। मनीष, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नरेंद्र। जैसा कि आपने बताया कि लगातार कई बार ये प्रयास किए जा चुके हैं कि भारत समाचार के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन लगातार अपनी सच्ची आवाज़ को भारत समाचार ने दर्शकों तक पहुंचाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमाब भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमाब, दफ्तर पर एक लंबे समय से सुबह से ही आईटी टीम मौजूद है, छापा यहाँ पर मारा जा रहा है। एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी टीम पहुंची हुई है, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के यहाँ पर भी टीम पहुंची है। अभी तक टीम के हाथ खाली है, क्या कुछ कहना अधिकारियों का, कब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? देखिए, अब ये तो शाम तक पता चलेगा, या हो सकता है अभी कार्रवाई इनकी और चले, लेकिन अभी तक तो कुछ हाथ लगा नहीं है। लेकिन जब आईटी की टीम छापा मार सकती है तो आईटी की टीम कुछ निकाल भी सकती है, इसमें भी दो राय नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे छापा पड़ा है तो जाहिर है कि ये खाली हाथ जाएंगे तो इनकी जो है वो छीछा लेदर और होगी, तो ये कुछ ना कुछ निकाल के जाएंगे, चाहे वो कागज में ही निकाल के जाएं। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत समाचार के खिलाफ और दूसरे चैनलों के खिलाफ जिनके ऊपर छापेमारी हुई है, ये सामान्य बात नहीं है। सरकार जनता की आवाज लगातार दबाने का काम कर रही है, लेकिन भारत समाचार इनकी आवाज उठाता रहेगा।
हमारे पास क्या संसाधन है, हम किन संसाधनों से ऑफिस आते हैं, कार्यालय आते हैं, हमारा वेतन कितना है, ये सब के सब चेक करेंगे ये लोग, तो इनको हकीकत का अंदाजा होगा। और हमारे पास जो संसाधन है उसी में हम काम करते रहेंगे, जनता की आवाज उठाते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। सरकार चाहे जितने जुल्म करे, कितनी ज्यादती करे और छापेमारी करवा ले, जिले जिले में जो संवाददाता है उनके ऊपर छापेमारी करवा ले, हम लोगों के घर छापेमारी करवा ले, इससे भारत समाचार के संवाददाता डरने वाले नहीं है। जिस तरह से वो काम करते थे वैसे ही करते रहेंगे। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको दिखाया जाएगा और जो सच होगा उसको जनता के सामने रखा जाएगा। उसमें एक पैसे का हेर फेर ना तो कभी पहले हुआ है और ना अब होगा। मनीष, बिल्कुल कुमार पुष्कर, साफ तौर पर अगर इसे कहा जाए कि सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया गया है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगले साल विधानसभा चुनाव भी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से कई पत्रकारों के यहाँ पर ये छापा मारा गया है, भारत समाचार के दफ्तर पर ये छापा मारा गया है, इसके वजह से क्या कुछ दर्शकों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उन तक क्या कुछ संदेशा जाएगा? देखिए, बहुत खराब संदेश जाने वाला है पूरे भारत में, चूंकि जो दायरा है भारत समाचार का उत्तर प्रदेश से निकल चुका है। दिल्ली में भी जो लोग सुन रहे हैं, जिस तरह के जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, उन्हें बहुत खराब लग रहा है कि भारत समाचार जिस परिस्थिति में चैनल का निर्माण हुआ था, जिस परिस्थिति में चैनल बना था, उस परिस्थिति में उन टेक्नोलॉजी के साथ, संसाधन के साथ भारत समाचार के रिपोर्टर फील्ड में आए थे, उसे देख के लोग जरूर ताज्जुब हुए थे कि इतने कम संसाधन में इनके पत्रकार कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खबरें निकाल रहे हैं, इतने कम जो रिपोर्टर्स हैं दिल्ली में कैसे कम काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये देखना बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो व्यूअर्स हैं और जो हम लोग के साथ में काम करने वाले हैं, उन्हें भी ताज्जुब होता है कि इतने कम संसाधन में आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो खबरों के साथ जिस तरह की हम लोगों ने न्याय किया है देशवासियों की खबरों को, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या दिल्ली की, तमाम राज्यों की, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो हैं, दर्शक हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ने जिस तरह की खबरें दिखाई हैं, साफ तौर पे फैक्चुअल खबरें, उन्हें देखकर उन्हें जरूर संदेश जा रहा होगा कि सरकार की तरफ से ये जरूर तानाशाही रवैया सरकार ने जरूर अपनाया है। इस चैनल पर रेड डाल के जो हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं और जो हमारे यूपी हेड हैं, उनके निवास पर, चाहे ऑफिस की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो मंशा है सरकार की वो साफ तौर पे जग जाहिर हो जाती है। क्योंकि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरह से ब्रजेश मिश्रा और वीरेंद्र सिंह ने काम किया है इस पूरे पैंडेमिक में, और चाहे वो हाथरस की घटना हो, तमाम प्रज्ञा मिश्रा की जो खबरें साफ तौर पे आपको देखने को मिली थी, तो साफ तौर पे सरकार जरूर नाराज है इन खबरों को लेकर। सरकार साफ तौर पे चाह रही थी कि मिलजुल के काम करें, लेकिन हमें हमारे चैनल्स को सच दिखाना है, खबरें दिखानी है, मिलजुल के साथ काम करना नहीं है। और हम अपने कम संसाधन में बढ़िया काम करके इस पूरे पैंडेमिक में, चाहे ऑक्सीजन की कमी का जो जिस तरह से बात की गई, ब्रजेश मिश्रा ने जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी का हवाला दिखाया, खबरें दिखाई उत्तर प्रदेश में, साफ तौर पे दिखाई देता है कि सच के सिवा उत्तर प्रदेश में भारत समाचार के द्वारा कोई चैनल नहीं दिखा सकता। भारत समाचार ही एक चैनल है उत्तर प्रदेश में जो सच दिखा सकता है। जी बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला किया गया, उसका क्या कुछ रिएक्शन सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, भरे पड़े हैं और सरकार के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है वो देखते ही बनता है। आपको बताएं कि केवल 6 महीने से कम वक्त बचा है और सरकार बुरी तरीके से डरी हुई है और इसीलिए अब उनके पास एक ही हथकंडा है कि किसी भी तरह इन लोगों को डराया जाए, क्योंकि हम लोगों ने वो किया है जो किसी ने नहीं किया। पूरे कोरोना महामारी में देख लीजिए कि गांव-गांव जाकर सरकार की जो अव्यवस्थाएं थे उनकी पोल खोलना, इसके अलावा किसानों का आंदोलन जो पिछले 8 महीने से चल रहा है, उस आंदोलन
किस तरीके से भारत समाचार ने कवर करके दिखाया है, एक एक पल की रिपोर्ट दिखाई है। पेंडेमिक में किस तरीके से अधिकारियों का नेचर था, उन्होंने किस तरह की प्रवृत्ति अपना रखी थी, कैसे लोग मरे और कितनी बड़ी तादाद में मरे, इलाज के अभाव में मरे, ऑक्सीजन की कमी से मरे, ऑक्सीजन के जो गोदाम थे वहां पर किस तरीके से लोगों को रोका गया, इंडिविजुअल लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, वो लोग जो घर में आइसोलेट थे वो भी मरे। उन सब खबरों को हमने प्रमुखता से दिखाया और सच्चाई दिखाई, उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। कैसे बाद में हमने ऐसे दिखाया कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, उनके अपने छूट गए, कैसे उनके माँ बाप मर गए, वो किस हाल में है। सरकार ने दावे तो बहुत सारे किए, लेकिन जमीनी तौर पर सरकार अभी तक उनको कुछ नहीं दे पाई है। आज हालत यह है कि वो बच्चे कई महीने बीतने के बाद भी अभावों में जी रहे हैं। उनके पास ना तो पढ़ाई लिखाई का कोई साधन है और ना ही उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई तरीका बचा हुआ है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम सरकार की आंखों के सामने लेके आए और सरकार को मजबूर किया कि सरकार अपना सुबह उठकर आईना देखे, अपना चेहरा देखे उस आईने में और ये महसूस करे कि वो क्या कर रही है। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से बयान आया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, कल द डिबेट में ब्रजेश मिश्रा जी और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने ये दिखाया कि किस तरीके से लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से। केवल लखनऊ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मरे हैं, गांव-गांव में मरे हैं। हमने ऐसी कई दर्जन खबरें हमने कवर की है, खुद लोगों के दुख दर्द जाने हैं और उनको दुनिया के सामने लेकर आए हैं। लेकिन सरकार बुरी तरीके से डर गई है। सरकार को ये लगता है कि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के लोग सच्चाई जान रहे हैं और सरकार जहां जहां झूठ बोलती है हम उसका झूठ पकड़कर उसको साबित करते हैं और जनता को बताते हैं कि किस तरीके से सरकार उनके साथ छल कर रही है। ये सारी चीजें सरकार अच्छे से समझ चुकी है। उसको लगता है कि चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान भारत समाचार की वजह से होने वाला है। एक पूरा माहौल बना है किसानों में, गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में जो सरकार के खिलाफ है। तो सरकार को उससे अब खतरा है। भारत समाचार को सरकार अपना विपक्ष मानकर बैठ गई है। ये मानसिकता तानाशाही तक आ गई है और अब हाल ये है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम सच सामने लेकर आते रहेंगे। सरकार जहां झूठ बोलेगी उस झूठ को बताएंगे, जनता को बताएंगे, देश को बताएंगे कि सरकार कैसे झूठ बोल रही है। और ये जो आईटी रेड है इनमें कुछ नहीं होने जाने वाला, ये केवल एक डराने का माध्यम है। अगर कुछ कमी होगी तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी, कहीं कोई कागजी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। पैसा नहीं है, पैसा हमारे चैनल के पास नहीं है। हम लोग बहुत सीमित संसाधन में काम करने वाले लोग हैं। केवल अपने जो सिद्धांत हैं, अपना जो जुनून है, अपना जो हौसला है, जो जोश है, उसी के बूते डटे हुए हैं और वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। जनता की कसौटी पर हम एकदम खरे उतरे हैं पिछले 4.5 साल में। जहां इनिशियल शुरुआत की थी हम लोगों ने, उसके बाद आज हम उस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि हमारे आगे और पीछे कोसों तक कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। जनता हमारे साथ है, जनता का यकीन हमारे साथ है। जनता को मालूम है सच्चाई केवल एक ही चैनल दिखाता है, इसका नाम भारत समाचार है। तो सरकार के मन में अगर ये मुगालता हो कि वो हमें इस तरीके से डरा लेगी, वो मुगालता सरकार को दूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल डरने वाले नहीं है। नीतियां बदलिए, जनता के हित में कल्याणकारी नीतियां लेकर आइए, जनता का भला करिए, तो हम आपकी वाहवाही भी करेंगे। लेकिन वो सब होगा जो हमारे पत्रकारिता के दायित्व है। चलिए, आप सभी लोग नजर मारे कि आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सरकार सहमी डर गई? ये दुखद है